जंगल के राजा शेर का भौकाल अलग ही होता है। तभी तो हर जानवर उसके सामने आते ही दबे पांव भागने की सोचता है कि कहीं शेर उस पर हमला न कर दे। पर जंगल की दुनिया में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो दिखने में तो इतने खतरनाक नहीं लगते, लेकिन अगर चाहे तो शेर को उसकी नानी याद दिला दें। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो शेर को न सिर्फ हराने की बल्कि जान से मारने तक की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप बबून से मिलिए, क्योंकि अगर उनका परिचय करा दिया जाए तो ये एक प्रकार के बहुत ही खूंखार और जंगली किस्म के बंदर होते हैं जो न केवल पेड़ों पर चढ़ सकते हैं बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से शिकार करने के लिए भी जाने जाते हैं। हाँ, भले ही इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये बड़े साइज के जानवरों पर हमला करना नहीं भूलते। और जब बात जिंदा रहने की आती है तो उसके लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और एक बंदर होने के नाते इनकी बुद्धि भी इनका खूब साथ देती है। तभी तो जब बड़े साइज के शेर बबून को मारते हैं तो उसी चीज का बदला लेने के लिए बबून शेर के बच्चों को चोरी कर लेते हैं और पेड़ के ऊपर लेकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद ये शेर के बच्चों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा एक सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ करती है। यानी कि ये हर तरह से लापरवाही दिखाकर उस शेर के बच्चे को मौत की नींद सुला देते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लंबी गर्दन वाले जिराफ बहुत ही शांत स्वभाव के जानवर होते हैं और इनका शिकार भी सिर्फ तभी होता है जब छोटे साइज के जानवर आसपास न हो, क्योंकि इनका बड़ा साइज शिकारी जानवरों को हमेशा डरा कर रखता है। लेकिन फिर भी जब शेरों का झुंड मिलकर जिराफ का शिकार करने की कोशिश करता है तो ये अपने बचाव के लिए अपनी किक का इस्तेमाल करते हैं। जिराफ की किक बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, जो अगर शेर को कायदे से पड़ जाए तो उसकी हड्डी पसली सब एक बार में टूट जाए। यहाँ तक कि कई बार शेर जिराफ की लात खाकर मौत की नींद में सो जाता है। इसी वजह से जब तक मजबूरी नहीं होती तब तक शेर इनके आसपास भी नहीं भटकते। दोस्तों, किलर बीज नाम सुनकर हमें पूरा यकीन है कि आप हैरत में पड़ गए होंगे कि भला कोई मधुमक्खी कैसे शेर को मार सकती है। पर दोस्तों, किलर बीज के पिछवाड़े पर जो डंक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो जान तक ले सकते हैं। हाँ, भले ही ये दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी ना हो, लेकिन इनका जहर एक अलग ही लेवल पर खतरनाक होता है और यही वजह है कि इन्हें लोग किलर बीज के नाम से जानते हैं। सबसे पहली चीज तो ये मधुमक्खियां एक साथ कई सारे डंक लगातार मारती रहती हैं और दूसरी बात ये कि ये अक्सर झुंड में होती है। इसीलिए इन्होंने अगर किसी पर हमला कर दिया तो समझ लीजिए उसका अंतिम समय आ गया, फिर चाहे वो जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि ज़ेब्रा दिखने में सुंदर लगते हैं। इनकी बॉडी में बनने वाली सफेद और काले रंग की धारियां किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। फिर चाहे हम इंसान हो या फिर इनका शिकार करने वाले शेर, जो झुंड बनाकर इस खूबसूरत जानवर को अपना शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन प्रकृति इतनी भी निर्दयी नहीं है। तभी तो शेर के पास भले ही मजबूत पंजे और खतरनाक दांत हो, लेकिन ज़ेब्रा की लात भी कुछ कम कमाल की नहीं होती, जो अगर एक बार कायदे से शेर को पड़ जाए तो उसे दिन में ही तारे दिखने लग जाएंगे। और ऐसा कई बार देखा भी गया है जब अपनी जान बचाने के लिए ज़ेब्रा ने शेर को मौत की नींद सुला दी। दोस्तों, जान लेने वाले जानवरों की बात हो और मच्छर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सभी जानते हैं कि जब मच्छर परेशान करने पर आ जाते हैं तो किसी का भी जीना हराम कर सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। तभी तो हर साल लाखों लोग मच्छर का शिकार होकर मारे जाते हैं, क्योंकि इनके काटने से बहुत ही अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं जो एक बार बॉडी में पहुंच जाए तो उनसे छुटकारा पाना नामुमकिन सा हो जाता है। और ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है, जहां मच्छर बीमारियों को एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफर करते हैं, फिर चाहे सामने शेर ही क्यों न हो। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि मच्छर का हमला शेर के लिए इतना बेअसर होता है कि जब तक शेर बीमार नहीं पड़ता उसे पता भी नहीं चलता कि मच्छर ने उसे काटा था। अब अगर सांपों की बात करी जाए तो बेशक ब्लैक मांबा दिखने में बहुत ही अलग और शानदार लगते हैं, लेकिन इनकी इस खूबसूरती को दूर से ही देखने में भलाई है। खैर, हम इंसान तो सांप के खतरे के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन शेर तो शेर है, वो भला किसी से डरेगा। और इसी चक्कर में जब शेर ब्लैक मांबा को अपना शिकार बनाने आता है, तभी ये सांप अपने जहरीले डंक से शेर को ये याद दिला देता है कि हर छोटा और पतला दुबला सा दिखने वाला जानवर कमजोर नहीं होता, क्योंकि ब्लैक मांबा के लिए शेर को मारना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसे बस अपना जहर उसके शरीर में छोड़ना है और बाकी काम तो जहर खुद ब खुद ही करने लग जाएगा। इसीलिए अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जहां शेर ब्लैक मांबा से उलझने की कोशिश करे या फिर उसे अपना शिकार बनाए, तो वो वक्त शेर का आखिरी वक्त हो सकता है।
क्योंकि ये गुस्सैल सांप हमला करने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं है। इनका एक डंक पहले तो शेर को पैरालाइज करेगा और फिर उसे मौत के आगोश में ले जाएगा। दोस्तों अब आते हैं पोर्क्यूपाइन यानी कि शाही पर, जिसे देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये छोटे साइज के जानवर हमारी इस लिस्ट में क्यों है। भले ही इनका साइज छोटा हो या फिर ये धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन इनकी एक खूबी इनकी सभी खामियों को नजरअंदाज कर देती है, और वो है इनके शरीर पर निकले कांटे जो हल्का सा छूने पर ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और जो कोई भी उसे टच करता है उसके शरीर पर जाकर चुभ जाते हैं। अब कई लोग सोचेंगे कि भला कांटा चुभने से क्या ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात सच है कि किसी को अगर इनके कांटा चुभ जाए तो वो मरेगा नहीं, लेकिन अगर वही कांटे अधिक समय के लिए उसके शरीर में मौजूद रहें, जिसकी वजह से उसका खाना पीना सब कुछ हराम हो जाए, तब तो सामने वाला जानवर पक्का ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि जंगल की दुनिया में हम इंसानों की तरह एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई मौजूद नहीं रहता। ऐसे में अगर किसी नाजुक जगह पर पोर्क्यूपाइन के कांटे शेर को चुभ जाए तो उसकी मौत होना तय है। दोस्तों जिस जानवर के नाम में ही किंग हो वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जिसका डंक बहुत ही तेज होता है, जो अगर चाहे तो अपने एक वार से ही हाथी जैसे विशालकाय जानवर तक को मौत की नींद सुला सकता है। ऐसे में इसके लिए शेर को मारना कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है कि शेर और किंग कोबरा का मुकाबला हो, तो जितनी देर में शेर कोबरा को अपने दांतों में दबोचकर मारने की कोशिश करेगा, उतनी ही देर में कोबरा सांप अपने जहरीले डंक से शेर के ऊपर वार कर चुका होगा, और एक बार इसका जहर शेर के शरीर में पहुंच गया तो मुश्किल से आधे घंटे में शेर की मौत हो जाएगी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भला ये जंगली सुअर शेर को क्या मारेंगे, ये खुद शेर का शिकार होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। पर दोस्तों जंगल की दुनिया में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। ऊपर से ये जंगली सुअर हर तरह की चुनौती से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और मौका पाने पर अपने तेज दिमाग और फुर्तीले शरीर के साथ साथ बाहर की तरफ निकले हुए इन नुकीले सींग का इस्तेमाल करके सामने वाले जानवर को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर सकते हैं। इसीलिए अक्सर जब कोई शिकारी जानवर इन पर हमला करता है तो ये जमकर उसका सामना करते हैं, और अगर कोई अकेला शेर इनसे पंगा लेगा तो ये कहना गलत नहीं है कि ये निडर जानवर उसकी बैंड बजा देंगे। दोस्तों जो नॉर्मल चींटियां होती हैं वो काफी इरिटेटिंग होती हैं, लेकिन यहाँ हम आर्मी आंट्स की बात कर रहे हैं जो एक अलग ही लेवल की खतरनाक होती है। क्योंकि अकेले तो ये ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकती, लेकिन जब ये मिलकर गैंग बना लेती है तब ये सामने वाले का ऐसा हाल करती है कि चींटी नाम से ही वो कांपने लग जाए। ये चींटियां झुंड में मिलकर कुछ भी कर सकती हैं, किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। यहाँ तक कि जब ये मिल जाती है तो भारी से भारी सामान को भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और यही यूनिटी इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बदौलत ये चींटियां शेर तक का खात्मा कर सकती हैं। और ये ऐसा करती भी है। ये चींटियां कमजोर शेर के बच्चों को ढूंढती है और फिर उन्हें धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है। सिर्फ शेर के बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े साइज के शेर भी चींटियों के झुंड से दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जानवर जो दिखने में तो मासूम है लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।